हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, अपना टॉपिक चल रहा है बेटा नोटिस, और नोटिस को आज से हम आगे बढ़ाते हैं और अपना अगला वाला क्वेश्चन यानी कि 4 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं बेटा, और हम हमारा अगला वाला क्वेश्चन 5वां आज हम लेके चलते हैं बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। और 5वें क्वेश्चन पे आज हम करेंगे नेशनल सर्विस कैंप, ठीक है बेटा। ए नेशनल सर्विस कैंप, इसको हम एनएसएस कैंप भी बोल सकते हैं या एनएस कैंप भी बोल सकते हैं। ए नेशनल सर्विस कैंप is going to be organized ठीक ओके, organized in your school as the principal of your school draft a notice in 50 words for the school notice board. ए नेशनल सर्विस कैंप इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज, यानी कि आयोजित किया जा रहा है इन योर स्कूल, आपके विद्यालय में। अब एज द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, आपके विद्यालय का प्रिंसिपल होने के नाते ड्राफ्ट नोटिस, एक नोटिस लिखिए इन 50 वर्ड्स, 50 शब्दों में, फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड, विद्यालय के नोटिस बोर्ड के लिए। चलो आंसर ए नोटिस फॉर ए नेशनल सर्विस कैंप। ठीक है बच्चों, अब देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा, किसी भी विद्यालय का नाम लिखेंगे सबसे पहले, और कैपिटल लेटर में आइए हम किसी की स्कूल का नाम लिखते हैं, और यहाँ पे लिख दिया हमने बेटा, और जैसे कि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दौसा, ठीक है बेटा। इस प्रकार से हमने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दौसा, ठीक है, ये सबसे पहले हमने ऐड कर दिया। इसके बाद हमने क्या किया बेटा, एक लाइन छोड़ी, और एक लाइन छोड़ करके आप डेट देखिए बेटा। अब डेट देखो, ऊपर कोई डेट है क्या बेटा, कोई भी डेट नहीं, ना कोई कार्यक्रम की डेट है, ना कोई नोटिस इश्यूइंग डेट है। तो यहाँ पे हमने नोटिस इश्यूइंग डेट में जैसे कि आज की डेट डाल दी बेटा 18 अक्टूबर 2020। यहाँ पे डाला बेटा अपन ने क्या, रेफरेंस नंबर, ठीक है ना। और रेफरेंस नंबर में जैसे हमने यहाँ पे डाल दिया 30, कितना डाल दिया, 30 डाल दिया। नीचे फिर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक लाइन छोड़ेंगे, और एक लाइन छोड़ करके बिल्कुल बीचों बीच हमने क्या लिखा, नोटिस।
और इसको अंडरलाइन करते हैं। आइए अब फिर एक लाइन छोड़ेंगे और फिर एक लाइन छोड़ करके नंबर किसका आएगा बेटा? टाइटल। अब टाइटल देखिए बेटा, ए नेशनल सर्विस स्कीम, तो यहाँ पे डाल सकते हैं हम ए नेशनल सर्विस कैंप। इसके बाद फिर हम एक लाइन छोड़ देंगे। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं ऊपर। ठीक है, तो यहाँ तक आपको शायद कोई भी दिक्कत नहीं आएगी बेटा। ठीक है ना, स्कूल का नाम हो गया, डेट हो गया, रेफरेंस नंबर हो गया, नोटिस हो गया, और ये हमारा क्या हो गया बेटा? टाइटल हो गया या सब्जेक्ट हो गया। यहाँ तक हमको कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आगे चलते हैं हम बेटा इसके कंटेंट की तरफ कि इसका कंटेंट क्या है। कंटेंट पे हम लिखेंगे बेटा ऑल द स्टूडेंट्स of our school are hereby informed that our school is going to organize our school is going to organize a national service camp in ब्लेज। और बेटा ब्लेज का नाम यहाँ पे हमने डाल दिया रामपुर। रामपुर, कामपुर, सीतापुर, अकबरपुर। ठीक है बेटा, ऐसे गांव के नाम होते हैं, दूर से दिख जाते हैं कि गांव का नाम है कोई। ठीक है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, हमने क्या किया बेटा? आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए नेशनल सर्विस कैंप, यानी हमारा विद्यालय है एक राष्ट्रीय सेवा योजना का कैंप। नेशनल सर्विस कैंप का मतलब होता है बेटा NSS, नेशनल सर्विस स्कीम। ठीक है, यानी राष्ट्रीय सेवा योजना, यानी राष्ट्रीय सेवा योजना का कैंप होता है बेटा। और ये राष्ट्रीय सेवा योजना कैंप इन ए विलेज, एक गांव में आयोजित किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? गांव में। गांव का नाम क्या लिखते बेटा हमने? रामपुर। ठीक है बेटा। जो ये नेशनल सर्विस कैंप जो होता है बेटा, थोड़ी आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि विद्यालय के द्वारा आयोजित होता है, लेकिन विद्यालय के अंदर नहीं होता, विद्यालय के द्वारा किसी गांव में, कस्बे में, किसी मोहल्ले में। जैसे कि हम किसी कस्बे में रह रहे हैं और कस्बे की किसी कॉलोनी वगैरह में हम ये नेशनल सर्विस कैंप लगा सकते हैं। नेशनल सर्विस कैंप में जैसे गांव की सफाई व्यवस्था है, सैनिटरी व्यवस्था है गांव की, ये सारी चीज़ें नेशनल सर्विस कैंप में आती हैं। तो ये कैंप कहाँ लगाया जाए बेटा? कोई गांव में। जैसे कि हम यहाँ खेड़ली के अंतर्गत रहते हैं, कोई गांव में पड़ता है नज़दीक में, तो खेड़ली के विद्यालय से हम किसी भी गाँव में कोई कैंप वगैरह लगा सकते हैं। तो इसी प्रकार से जैसे दौसा है, दौसा के पास कोई रामपुर नाम का गाँव है, तो इस गाँव में हमारा विद्यालय क्या लगा रहा है बेटा? नेशनल सर्विस कैंप। ठीक है, अब आगे लिख सकते हैं बेटा हम द students who are willing to take part in this camp, they may give their names to the
अंडरसाइंड। अरे यार एक चीज़ है बेटा, इसमें आपको थोड़ा सेट करना है। एक सेकेंड बेटा, इसको थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ। सॉरी, चलो अभी आपने लिखा थोड़ी है ये, क्योंकि डेट रह गया बेटा इसमें, क्योंकि डेट का थोड़ा ध्यान आया अभी। इन रामपुर विलेज, अब ये कैंप है ना बेटा, कैंप हमको फ्रॉम, जैसे यहाँ डेट डाली हमने कितनी, 18 तारीख, तो ये कैंप जैसे शुरू होने वाला है हमारा फ्रॉम 25 अक्टूबर टू 27 अक्टूबर 2020। ठीक है बेटा, यानी कि ये कैंप है वो 25, 26, 27 3 दिन का रख दिया बेटा मैंने आपको। तो ये कैंप जो है ये 25 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक कहाँ चला जाएगा बेटा, रामपुर विलेज में। अब आगे लिख सकते हैं बेटा हम, द स्टूडेंट्स हु आर डिजायर्ड टू take part in this camp, they may give their names to the undersigned बाई। अंडरसाइंड बाई, अगर 25 अक्टूबर है तो यहाँ पे 24 अक्टूबर। ठीक है बेटा, इतना हम कर देंगे। अब इसमें जो लाइन है बेटा जो हमको याद रखनी है, तो हमको जो लाइन इसमें याद रखनी है अलग से ऊपर सेट नहीं, इसको भी इस लाइन को हम नीचे लिख सकते हैं सेम। पिछली वाली लाइन ही हम लिख देंगे, द सर्टिफिकेट्स ऑफ सोशल सर्विस। ठीक है, सोशल सर्विस कहते हैं राष्ट्रीय सेवा या समाज सेवा, यानी समाज सेवा के प्रमाण पत्र विल बी गिवन टू द वॉलेंटियर्स। ठीक है, अब वॉलेंटियर्स पिछले वाले में भी आया था और इसमें भी। यहाँ वॉलेंटियर्स अगर स्वयंसेवक स्वेच्छाधारी, जिसने स्वेच्छा से क्या लिया बेटा, कार्यक्रम में भाग। ठीक है, यार ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने स्वेच्छा से अपनी इच्छा से कार्यक्रम में भाग लिया है वो कौन हो गए बेटा, वॉलेंटियर्स हो गया। यानी कैंप में भाग लेने वालों को हम क्या कह देंगे, वॉलेंटियर्स। अब जो द सर्टिफिकेट्स ऑफ सोशल सर्विस यानी समाज सेवा के प्रमाण पत्र विल बी गिवन टू द वॉलेंटियर्स, स्वयं सेवकों को दिए जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, नोट डाउन कर लिया करो फटाफट से। अब चलते हैं आगे। आगे क्या करेंगे बेटा, हम 2 लाइन छोड़ देंगे और 2 लाइन छोड़ करके यहाँ पे हमने कोई भी नाम लिखा बेटा, जैसे हमने नाम लिखा नरेंद्र पारिक, और कौन है बेटा, प्रिंसिपल है, और यहाँ पे नरेंद्र का एन बना के और ये हमने साइन कर दिया। ओके, ये हो गया हस्ताक्षर। और इस प्रकार से हम इसको फिर क्या करेंगे बेटा, यहाँ से नीचे से बंद कर लेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो ये हुआ अपना नोटिस नंबर 5। ओके बेटा, चलिए आगे का अगला नोटिस करते हैं हम। ठीक बेटा, मैं इनको नोटिस जितनी भी क्वेश्चन है इनको थोड़ा सीरियस से ले रहा हूँ मैं, है ना। अभी आगे अच्छे अच्छे नोटिस भी आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6।
being the chairman of your school. Write a notice on a pulse polio program. Being held in your school. On 26 अक्टूबर। ठीक है बेटा, इतना ही करेंगे, इस क्वेश्चन को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो देखो, बीइंग द चेयरमैन ऑफ योर स्कूल, आपके विद्यालय के चेयरमैन कहते हैं बेटा अध्यक्ष के होने के नाते, राइट ए नोटिस, एक नोटिस लिखिए ऑन ए पल्स पोलियो प्रोग्राम, पल्स पोलियो प्रोग्राम पर, बीइंग हेल्ड इन योर स्कूल, आपके विद्यालय में मनाया जा रहा है ऑन 26 अक्टूबर 2020, 26 अक्टूबर को ये कार्यक्रम आपके विद्यालय में मनाया जा रहा है। तो इन पल्स पोलियो प्रोग्राम के ऊपर हमें क्या लिखना है बेटा, एक नोटिस लिखना है। चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले करते हैं आंसर। आंसर के सामने ए नोटिस फॉर ए पल्स पोलियो प्रोग्राम। ठीक है, सबसे पहले किसी विद्यालय का नाम, नूतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और यहाँ पे कर दिया बेटा हमने जैसे कि भरतपुर। चलिए बेटा आगे लिखते हैं बेटा डेट, और डेट यहाँ पे देखो 26 अक्टूबर 2020, तो यहाँ पे हमने कर दिया जैसे डेट के यहाँ पे कर दिया 20 अक्टूबर 2020। क्या डाला बेटा हमने, रेफरेंस नंबर, रेफरेंस नंबर को डाल दिया हमने बेटा 32। एक लाइन छोड़ो और एक लाइन छोड़कर हमने क्या डाल दिया बेटा, नोटिस। ठीक बेटा, नोटिस लिखने के बाद फिर हमने एक लाइन छोड़ दी, और एक लाइन छोड़ करके बेटा हम डालेंगे टाइटल, और टाइटल अपना क्या आएगा बेटा, ए पल्स पोलियो प्रोग्राम। ओके बेटा, अब हम इसके नीचे क्या करेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे और एक लाइन छोड़ करके अब ऊपर इसकी कंटेंट पूरा करेंगे बेटा। आई कंटेंट में बेटा लिखना स्टार्ट करो। ऑल द स्टूडेंट्स
all the students of our school are hereby informed that our school is going to organize a pulse polio program on 26 October 2020। ठीक है बेटा, अब इस लाइन को थोड़ा समझ बिठाओ। जैसे द ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट, यहाँ तक तो हमने लिख ही दिया। आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, यानी हमारा विद्यालय आयोजित करने जा रहा है ए पल्स पोलियो प्रोग्राम ऑन 26 अक्टूबर 2020। ठीक है बेटा, इस लाइन को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ए पल्स पोलियो प्रोग्राम विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन आवर स्कूल ऑन 26 अक्टूबर 2020। इस तरह से हम इसको बेटा लिख सकते हैं, लेकिन हमारा रूटीन है ना वो थोड़ा सा खराब हो जाए। इस वाक्य को हम पैसिव में भी लिख सकते हैं, जैसे ए पल्स पोलियो प्रोग्राम इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, या ए पल्स पोलियो प्रोग्राम विल बी ऑर्गेनाइज, यानी किसी भी तरह से हम बेटा इसको लिख सकते हैं। लेकिन मैंने आपको नियम एक प्रकार का लिखाया है, इसलिए नियम अपना अपसेट ना हो, इसी प्रकार से मैं इसको एक ही नियम से ले लेता हूँ। हम किसी भी वाक्य को पैसिव में चेंज करके भी लिख सकते हैं बेटा। जैसे इज गोइंग टू आ गया, गोइंग टू वाले पैसिव कैसे बनता है, वी लगा के मेथड लगा देते हैं, तो ए पल्स पोलियो प्रोग्राम इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज हो जाएगा, या ए पल्स पोलियो प्रोग्राम विल बी ऑर्गेनाइज। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं आप, हमको इसको किसी भी तरह सेट कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको नियम लिखाया है ये, तो आप इसी नियम से बेटा लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पोलियो वैक्सीन विल बी ड्रॉप्ड, पिलाई जाएगी, टू द चिल्ड्रेन अप टू 5 years। ठीक है, यानी 5 साल तक के बच्चों के लिए पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाएगी। द students who want to take part in this camp, they may give their names to the under signed by 25 October। ठीक बेटा, इसके बाद हम क्या करें बेटा, 2 लाइन छोड़ेंगे। अगर चाहें तो आप इसमें लिख भी सकते हैं बेटा कि द सर्टिफिकेट्स विल बी गिवन टू द वॉलेंटियर्स, लेकिन अगर ना लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फिर बड़ा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें हमने लाइन सेट कर दी बेटा, पोलियो वैक्सीन विल बी ड्रॉप्ड टू चिल्ड्रेन अप टू 5 years। तो इसमें अगर जो आप लाइन जोड़ना चाहें, सर्टिफिकेट विल बी गिवन, वो हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी, कोई दिक्कत नहीं है। 2 लाइन छोड़ेंगे और 2 लाइन छोड़ करके हमने यहाँ पे बेटा कोई भी एक नाम लिख दिया। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया बेटा सुरेश शर्मा। अब सुरेश शर्मा कौन है बेटा, चेयर और इस प्रकार से
हमने इसको क्या किया बेटा, बंद कर दिया। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये हुए हमारे नोटिस कितने बेटा, 6 हो चुके हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये 6 नोटिस हो गए बेटा। और आज की क्लास हम यहीं पे ऑफ करते हैं बेटा, और कल की आने वाली क्लास में फिर मिलेंगे हम अपने आने वाले क्वेश्चंस के साथ। तो तब तक के लिए आप बस कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो इंटरेस्टली। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, ciao।